ठीक है प्लीज शांत बच्चों। हमारा जो लास्ट जब हमने चैप्टर शुरू करा था एक बार उसको रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा इंडियन इको का एक चैप्टर है इन्वायरमेंट, उसको लेके चर्चा पेंडिंग है। इन्वायरमेंट का मतलब था जो भी हमारे आसपास की क्या है सराउंडिंग्स है उसकी बात होती है। ठीक है जी, बायोटिक और अबायोटिक है नॉन बायोटिक। जो लिविंग चीजें हैं बायोटिक में आ गई, जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो अबायोटिक में आ गई, नॉन बायोटिक में आ गई। फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। कम से कम 3 पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। प्रोवाइड रिसोर्स, प्रोडक्शन के लिए रिसोर्स यहाँ पर रॉ मटेरियल की तरह हमने बोला था, इनपुट प्रोवाइड कराता है हमारे को, रॉ मटेरियल बनाता है उसके लिए। एनवायरनमेंट एसिमिलेट कर लेता है वेस्टेज को, जो भी हमारी ह्यूमन बीइंग्स की वेस्टेज होती है या एनिमल्स की वेस्टेज होती है, एनवायरनमेंट उसको एसिमिलेट कर लेता है, अपने अंदर यानी कि सम्मिलित कर लेता है चीजों को। एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, जहां ये जो एनवायरनमेंट से हमें जो मिल रहा है जैसे एयर है, सनलाइट है, वाटर है, प्लांट्स हैं, ये सब जहां मिल रहे हैं वहीं पर जीवन संभव है। जहां पर ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, जहां पर ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है वहां जीवन भी संभव नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे धीरे धीरे अगर मान के चलिए जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पृथ्वी के ऊपर लॉजिकल ऐसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो ये ह्यूमन प्रजाति है खत्म होने की कगार पर आनी शुरू हो जाएगी, डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है आज से 200 या 500 या 1000 या कितने भी साल बाद कि यहाँ पर अगर ये संसाधन नहीं बचेंगे, एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स नहीं बचेंगे, तो यहाँ पे लाइफ भी नहीं बचेगी। ठीक है, इट प्रोवाइड एक्टिव सर्विसेज, जिससे कि आप लोग एक तरीके से जो अगर आप एनवायरनमेंट को नोटिस करोगे तो जैसे आप जब हिमाचल जाते हो तो आपको झरने, पहाड़ ये सब देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ना एक ब्यूटी सीन्स की जो क्या कहते हैं एक फीलिंग होती है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होती है। क्या इनहेंस होती है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होती है। आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा जहां से हमारे को क्लास शुरू करनी है वो क्या रहेगा? कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है जी, प्लीज लिखेंगे जरा, देखते हैं मीनिंग को। लिखिए जरा, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी implies 2 things. Carrying capacity implies 2 things. अब इसको लिखना भी मत लिखना, लेकिन जब समय आएगा तब बताऊं। पहले लिखो कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाइज 2 थिंग्स, पहले पे लिखना है, फर्स्ट आएगा पॉइंट रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन should remain below the rate of resources, below the rate of resources regeneration। ठीक है जी, बी पॉइंट पे आएंगे। जनरेशन of waste should
remain within the absorption capacity of the environment। इन दोनों पॉइंटों पे चर्चा करते हैं। ठीक है जी, इन दोनों पॉइंटों पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा और समझते हैं। पहला वर्ड हमारा जो है कैरिंग कैपेसिटी, उसको समझते हैं। कैरिंग कैपेसिटी का सीधा सा मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल है हमारे पास, इस बॉटल की कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, जरा सोच के कोई बताएगा? इस बॉटल की कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? हाँ, जितना इसमें पानी आ सकता है। अगर मैं इसमें पानी जरूरत से ज्यादा इससे भी, इसके अलावा से भी ऊपर डालूंगा तो पानी ये रहेगा ना, और कहीं ना कहीं वो क्या कहलाएगी? वेस्टेज ऑफ वाटर। क्या कहलाएगी? सिंपल सेंस है। पृथ्वी का भी तो यही सेम है कंसेप्ट भाई। इसमें उतना ही दबाव डालो गंदगी का जितना ये सहन कर सके। अगर उससे ज्यादा डालोगे तो डगमगा जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डगमगा जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। इसको मेरी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारी बॉडी को, जैसे मैं आपको बताता हूँ, शेड्यूल बताता हूँ। हम लोगों ने एनुअल फंक्शन पे एंजॉय करा। उस जिस शाम को हम लोगों ने 19 की शाम को एनुअल फंक्शन खत्म करा, तो 20 की सुबह 4 बजे मुझे यहाँ से जलंधर निकलना पड़ा। और मैं जब जलंधर निकला ना, तो मैं सोया नहीं था प्रॉपर्ली, तो मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए थे, क्योंकि परसों रात से जगह हुआ हूँ और क्या कहते हैं, अभी मैं निकल पड़ा हूँ ट्रैवल के लिए, और यहाँ से 400-450 किलोमीटर रास्ता कवर करना था। बॉडी की जितनी लिमिट है उससे उसको ज्यादा यूज कर रहा था, चक्कर आने शुरू हो गए। बॉडी सीधे तौर पे बोल गई कि भैया आराम कर ले, नींद ले ले, नहीं तो कुछ मेजर चीजें तेरे को देखने को मिलेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं अपनी बॉडी का यूज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से क्या कर रहा था? ज्यादा। तो बॉडी ने हिंट कर दिया कि भाई शांत हो जा, नहीं तो एक अभी झटका दूंगी ना, हो जाएगा मैटर का। बन गया एनुअल फंक्शन, बन गया जलंधर। वो एक पॉइंट समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कैरिंग कैपेसिटी का सीधा सा मतलब क्या है कि जितनी भी चीजों की सप्लाई हो रही है वो किसके इक्वल में रहे? डिमांड ऑफ रिसोर्सेज के इक्वल में रहे। तब तक तो चीजें बैलेंस है, तब तक तो चीजें क्या है। अगर आप उसको ज्यादा यूज करोगे, विच मींस डिमांड को ज्यादा यूज करोगे, सप्लाई उतनी हो नहीं पाएगी, तो फिर चीजें क्या होने लगेंगी? डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगी चीजें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चीजें डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? आराम से रहा, चीजें डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगी। बातें नहीं भाई, डिस्टर्बेंस मत करो क्लास में। ओके प्लीज। अब कैरिंग कैपेसिटी के लिए हमने दो वर्डों को हाईलाइट करा है। रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन है, मतलब उनका यूज है, उनको प्रकृति से निकालना है, वो कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिसोर्सेज जिस स्पीड से क्या हो रहे हैं? रीजनरेट हो रहे हैं। रिसोर्सेज जिस स्पीड से क्या हो रहे हैं? रीजनरेट हो रहे हैं। यानी कि सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो। फटाफट से चेयर्स लेके इसी रो पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, इसी रो में बैठो, फटाफट से एक चेयर आगे लगाओ। ठीक है, चलो। हाँ, रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन है वो कम हो, किसके मुकाबले? रिसोर्सेज की रीजनरेशन। अब भैया अगर आपके डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, आपके इकोनॉमी सॉरी आपकी जो प्रकृति है, जो आपका एनवायरनमेंट है, वो कभी गड़बड़ नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि रीजनरेशन ज्यादा हो रहा है और डिमांड कम है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं? जनरेशन ऑफ, जो आप लोग वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, शुड रिमेन कौन सी कैपेसिटी? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। आप सबके साथ कभी ना कभी ये हुआ होगा बचपन में या किसी एक एज में आके कि आपने खाना तो रख लिया थाली में बट खाया नहीं जा रहा, बच गया खाना। क्या हो गया? होता है।
तो फिर उसके बाद या तो आप ढूंढते मम्मी ऐसे खाने जा रहा प्लीज ये रख लो, साफ है, मैंने जरूरत नहीं करना। बचपन में तो मम्मी तुम्हारा झूठा खा भी लेती थी, मम्मी कहती अब तुम बड़े हो गए, नालायक हो, बदतमीज हो। ऐसा आप मेरी बात को समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर आपकी बॉडी की लिमिट खाना खाने की, यानी कि जो भी आपकी जो भी चीजें हैं उसको एसिमिलेट करने की अगर 2 किलो की है और आपने 3 किलो चीजों को ले रखा है, तो वो 1 जो किलो एक्स्ट्रा है वो वेस्ट ही जाएगा। क्या जाएगा? वेस्ट जाएगा। अब अगर हमारी जो पृथ्वी है, जो भी ह्यूमन वेस्टेज है, अब ह्यूमन वेस्टेज में सिर्फ अगर आप देखो जो फैक्ट्री से निकला हुआ गंद है, जो गंदा पानी है, ठीक है कि नहीं, ये सब चीजें एक लिमिट के अंदर जिसको पृथ्वी एब्जॉर्ब कर सके, सोख सके अपने अंदर, तब तक है तो ठीक है। पृथ्वी आपको कुछ नहीं करेगी, एनवायरमेंट प्रकृति आपको कुछ नहीं करेगी। लेकिन जैसे ये सब उस लिमिट से बाहर जाएगा या उस लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो वो आपको एक टाइम के बाद प्रॉब्लम का साइन बनता हुआ नजर आने लगेगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कह रहा है जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड किस पे रहनी चाहिए? शुड रिमेन विद इन दी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अगर ये दो बातें आप सही रखोगे तो आपकी कैरिंग कैपेसिटी जो है ना, कैरिंग कैपेसिटी उसको कभी नुकसान नहीं होगा। पेपर में क्वेश्चन जो बना था, व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल टू मेंटेन कैरिंग कैपेसिटी इन अ गुड नोट। कैरिंग कैपेसिटी को ठीक रखने के लिए कौन सी 2 बातें हैं? तो आंसर इज ये 2 बातें हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि कितना पृथ्वी बोझ आपका लेकर चल सकती है। पृथ्वी कितना बोझ कैरी करने का मतलब क्या होता है? ढोना, यही तो होता है ना मतलब। जैसे मान के चलिए मैं अपनी बॉडी की उस पे आता हूँ, मेरी बॉडी अगर मान लीजिए 30 किलो का वो कट्टा रख के चल सकता हूँ मैं आटे का, 30 किलो तक की मेरी कैरिंग कैपेसिटी है। अब अगर किसी ने मेरे पर 50 किलो का कट्टा रख दिया तो मेरे साथ क्या होगा? थोड़ा सा चलूंगा और शायद गिर जाऊं, और हो सकता है गर्दन भी टेढ़ी हो जाए। सब कुछ संभव है ना सर, क्योंकि मेरी कैरिंग कैपेसिटी से क्या रख दिया आपने मेरे पर? वजन ज्यादा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, किसको इतना सिंपल रखना है। प्लीज इन दोनों पॉइंटों को नोट करा। ये सारे वर्ड जो यहाँ पे मैंने लिखे ना, ये आप नोट कर सकते हो आप लोग किसी भी तरीके से, तो उसको थोड़ा हाँ लिख लीजिए। लिखो जरा। हाँ जी, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इकोनॉमी बढ़िया है। पहले कैपेसिटी खराब है, अब तो जरूरी चीज पर है, गर्मी लगने लगी है। मैंने कहते हैं कि प्रकृति में जो रेशो से ज्यादा है वो कम है, सप्लाई की जो ज्यादा है, डिमांड प्रकृति अच्छा काम कर रही है। अब डिमांड ज्यादा हो जाए, प्रकृति में रिसोर्सेज कम हो जाए, तो सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। ये पॉइंट नेक्स्ट इसके आगे लिखो, if these two conditions are not fulfilled, if these two conditions are not fulfilled, then environment fail to perform
then environment fail to perform its वाइटल फंक्शन. वाइटल फंक्शन का मतलब मेन फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं कर पाएगा. इन्वायरमेंट फंक्शन ऑफ लाइफ sustain and it leads to the situation of environmental crisis. ठीक है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस. अब मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन बना दिया 1 मार्क में. प्रियांशु बच्चे क्वेश्चन आपसे है, प्लीज देखिएगा सब जने. व्हेन एनवायरमेंट क्राइसिस अराइज. हाँ जी, कोई जना बताएगा 1 मार्क में. आप चाहो तो पिछली लाइन को जो भी आपने लिखी है ना उसको पढ़कर आंसर दे सकते हो दिमाग लगाकर. पढ़ ली? प्रियांशु आंसर देना चाहोगे बच्चे? अब इसको 1 मार्क में लेके आना है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसमें से कोई भी एक कंडीशन लिख दो और उसको अपोजिट कर दो. जैसे लिखो, इसके एग्जांपल पे लेते हैं जरा. रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन जो है, रिसोर्सेज का जो यूज है, सिंपल एक्सट्रैक्शन याद ना रहे, वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है. किसके मुकाबले? रिसोर्सेज के रीजनरेशन के मुकाबले. लीजिए सर, अगर ये ऐसी सिचुएशन आ गई कि डिमांड ज्यादा है, इसको थोड़ा और सिंपल किया जाए, रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है किसके मुकाबले? सप्लाई के मुकाबले. किसके मुकाबले? सप्लाई के मुकाबले रिसोर्सेज की. तो सर दिक्कत तो आनी है सर, एनवायरमेंटल क्राइसिस शुरू हो जाएंगे. प्लीज 1 मार्क में लिखो इसको, आगे चलते सर. डन. प्लीज एक लाइन लिखेंगे. इन्वायरमेंटल क्राइसिस leads to global warming, climate change, ozone depletion, etc. ठीक. अब इसके मीनिंग लिखो भाई. डेफिनेशन आ गई 1 मार्क में. क्या? व्हाट इज मीन बाय एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. तो एक लाइन का गैप देके लिखो. व्हाट इज मीन बाय एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. बोलो.
absorption capacity of environment refers to absorption capacity of environment refers to ability of the environment ability of the environment to absorb absorb wastage arise wastage arise due to या तो इंसान प्रोडक्शन करके वेस्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से जो केमिकल वाला पानी रिलीज हो रहा है वो कहीं गंगा नदी में कहीं यमुना नदी में मिक्स हो रहा है सर, तो पानी पॉल्यूट हो रहा है। और जो प्लास्टिक वगैरह वेस्टेज है वो जमीन पे है, तो सर सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। आप समझ रहे हो ना? तो या तो प्रोडक्शन से हो रहा है या फिर जो हम लोग चीजें कंज्यूम करने के, जैसे हमने कंज्यूम करी और पन्नी फेंक दी, ठीक है कि नहीं? तो या तो प्रोडक्शन से वेस्टेज हो रही है या कंजप्शन से। तो हमारी लाइन है अराइज ड्यू टू प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी ठीक है जी, इन द इकोनॉमी। ठीक, चलिए अब अगली हेडिंग की तरफ आते हैं। एक हेडिंग डालो, अरे यार एक वर्ड कहीं सुना है? कहीं सुना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 11th इको में था, है ना? मीनिंग याद है किसी को? सुमित, the value of next best alternative which we have foregone for the use of first one, इसको सीधा समझते हैं। हर एक इंसान जब कोई काम करता है ना तो उसको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़ती है। क्या मतलब है इसका वो समझिए। जैसे भी आप यहाँ पे आके बैठे हो तो क्या गेन करने आए? इकोनॉमिक्स की नॉलेज, लेक्चर अटेंड करने आए हो, तो इसके लिए कुछ तो त्यागा होगा। जैसे क्या हो सकता है, इसे 1 घंटे आप नींद ले सकते थे। क्यों भाई, सही कहा ना राधिका, सही कहा, नींद ले सकते थे, लेकिन आपने सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। वो क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अब जरा समझिए, हमने अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, अपने इंसानों ने अपने जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए इंडस्ट्रीज डेवलप कर दी। सर मैं बोलूं कुछ? इंडस्ट्रीज डेवलप कर दी, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, लेकिन कुछ नुकसान भी करा है क्या हमने? क्या खो दिया हमने? इन्वायरमेंट का जो कहते हैं ना, आप थोड़ी थोड़ी लोकल भाषा में कहो तो इन्वायरमेंट का जो हमारे को मजा मिलता था ना पहले, कि सर्दी का मौसम भी लंबा चलता था, गर्मियां अलग टाइम पीरियड होता था, मानसून का एक अलग टाइम पीरियड था, वो अब सब खो दिया सर। इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस करा, अलग अलग बीमारियां निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई? बीमारियां। और आज इंसान को, जैसे कोविड एक एग्जांपल ले लेते सर, मान लेते चाइना ने नहीं करा और वो कोविड हुआ, प्रॉब्लम आई सर। आज ना जितना ज्यादा हम लोगों ने चीजों को इंडस्ट्रियलाइज करा है ना, क्या करा है? तो इंडस्ट्रियलाइज कर तो दिया हम लोगों ने, लेकिन उसका नुकसान हमें उल्टा पड़ रहा है कि प्रकृति को डिसबैलेंस कर दिया, तो अलग अलग बीमारियां हमारे ऊपर हावी होनी शुरू हो गई हैं। अब उन बीमारियों से बचने के लिए हमारे को और अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। लोग ना 2000 रुपए के ना जिम जा रहे सुबह शाम, है ना? जिम जा रहे ना सर, जा रहे। एक होता है फिटनेस के लिए जाना, एक होता है कि भैया अपने आप को ना बचाने के लिए जा रहे हैं सर वो जिम। पहले के लोग तो नहीं जाते थे जिम सर, पहले था 2000 पे, 1000 पे, 800 रुपए जिम था, नहीं जाते। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमने एक तरफ तो अपनी ह्यूमन बींग्स को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया, लेकिन उससे क्या खो दिया? इन्वायरमेंट के जो हमारे को बेनिफिट थे वो क्या कर दिए? खो दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बन सकता है कि ये जो तुमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खोई है, या कह लो जो तुम लोगों ने
या ऐसा कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसा बन सकता है, जो हमने गेन करा है वो ज्यादा बेनिफिशियल नजर आ रहा है, या जो हमने खो दिया वो ज्यादा बेनिफिशियल या वो ज्यादा महंगा नजर आ रहा है। मेरे क्वेश्चन को समझ पाए? थोड़ा हो सकता है मैंने वर्ड अभी क्लैरिफाई नहीं कर पाया, लेकिन मैं दोबारा बोलता हूँ। हमने जो ओवर अ पीरियड टाइम, चाहे 50 साल चाहे पिछले 100 सालों में, अपने ह्यूमन बींग्स के लिए जो चीज बेहतर करी है वो ज्यादा बेटर फील हो रही है, या जो खो दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है? क्या लग रहा है? जो खो दिया, जैसे प्रकृति का ना जो एक बैलेंस था ना वो हमने खो दिया है। 20 जनवरी के आसपास बैठे हुए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले, गर्मी लगनी शुरू हो चुकी है सर, पंखे चलने वापस से शुरू हो गए सर। जबकि पहले ना नाना करते हुए ना सर, जब होली जलती थी ना, होली आती थी, तब तक सर्दियां होती थी सर। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जब आपने जो खोया उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जो पाया उसकी वैल्यू कम है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस में रही है नेगेटिव रही? नेगेटिव, क्योंकि जो खोया वो ज्यादा है और जो पाया वो कम है। इवन आप 5 रुपए के किस में रहे? लॉस में रहे ना। तो यहां पर यही पेपर में क्वेश्चन बनाया हुआ है कि इन्वायरमेंट को लेकर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम इंसान झेल रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आंसर इज, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि जो हमने खो दिया ना वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है एज कंपेयर जो हमने पाया है। हमने पाया क्या है सर? इंडस्ट्रीज पाई है। हमने पाया क्या है सर? एक बटन पे आजकल हमारे सारे व्यापार चल रहे हैं। जोमैटो चल रहा है, पोर्टर चल रहा है, उबर चल रहा है। पहले क्या पेशेंस होता था, हमारे को ना 10-10 मिनट ना बस का वेट करना पड़ता था। ऑटो, अगर घर में कोई गैस आता ना, पहले जाके लेके आते थे, जा भाई ऑटो वाले को लेकर आ स्टैंड से जाके। तो हम पूछते थे, ऑटो वहां जाना है? नहीं जाऊंगा। अरे ऑटो, 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 ऐसे करते थे ना। अब क्या है सर? ओला उबर आ चुके सर। आप लोगों ने 2 बटन दबाया, 5 मिनट में ऑटो वाला तुम्हारे घर पर आ रहा है। 10 मिनट तक ना है ना, तुम फोन करके चमकाना शुरू कर देते, भैया क्या हो गया, इतनी देर से वेट कर रहे हैं, तुम आ क्यों नहीं रहे? राइड कैंसिल कर दी, हटा, दूसरे पे करो। हो चुका ये। जोमैटो वाला लेट हो गया थोड़ी देर से, पोर्टर वाला लेट हो गया, फोन करके उसको, भैया खाना ठंडा हो गया, तुम इतनी देर से आ रहे हो, भैया ये तो खाना ठंडा रहेगा, फिर मैं किसको खिलाऊंगा? ये सब क्या हो गया सर? हम इम्पेशेंट हो गए। क्या हो गए? अब ये जो प्रकृति हमने बिगाड़ी है सर, इसको देखने के लिए हम फिर कहाँ जाते हैं? पहाड़ों पर। यार पहाड़, ओ भाई झरना, ओ देख झरना, ऐसा होता है ना सर। और आजकल तो स्टेटस लगता है ना, कॉलिंग माउंटेन्स, ऐसे लगाते हैं ना लोग, माउंटेन्स कॉलिंग, कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा मैंने लोगों के स्टेटस में देखा है, माउंटेन्स कॉलिंग है। जो भी इंग्लिश होती है हमारे, तो हम तो सरकारी वाले, हमारा तो ठीक है, ऐसे हमारा जीवन तो कट रहा है सही तरीके से। माउंटेन कॉलिंग, अब उसी पहाड़ से धक्का दे देगा तुम्हें कोई, जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें रही है। तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ये थोड़ा हंसी मजाक में ध्यान रखना, ये समझाने का पैटर्न था, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये नेगेटिव हो क्यों रही है। तो इसको सिंपल ध्यान रखना, जो हम लोगों ने प्रकृति से खोया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर जो हम लोगों ने खुद गेन करा है। जैसे इसको मैंने वैल्यू में समझाया, 20 रुपए की चीज खो दी 15 रुपए की चीज पाने के लिए, तो 5 रुपए आप क्या रहे हो? नुकसान में रहे हो। तो हेडिंग डालो सर जरा। एक लाइन से शुरू करेंगे। इट इज क्लियर दैट, it is clear that the opportunity cost, the opportunity cost of negative environmental impact are high and and environmental issue environmental issue of of waste generation of waste generation and pollution have become critical today, have become critical today। ठीक है जी, फुल स्टॉप। एक लाइन का गैप देके लिखेंगे, एक लाइन का गैप देके लिखेंगे, वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
of negative environmental impact, negative environmental impact are high, are high। हाँ जी, इसके कॉजेज पूछे जा सकते हैं आपसे। क्यों क्यों कह रहे हो आप कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ है उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नेगेटिव नजर आ रही है, या नेगेटिव इन्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो जैसे मैंने बताया कि आज लोगों को जो खर्चा करना पड़ रहा है, इवन सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है सर, सरकार को कितना खर्चा करना पड़ेगा अगर इस प्रकृति को, अपने इंडिया के इन्वायरमेंट को, जैसे दिल्ली को ही देख लो सर। मैं बहुत लाइव एग्जांपल बताता हूं जो मैंने कल फेस करा है। दिल्ली का हमारा AQI, AQI हमारी दिल्ली का क्या चल रहा है? AQI का मतलब समझ रहे हो? एवरेज क्वालिटी जो होती है एरिया एयर की, उसका एक डेटा हो जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोग बोल देते हैं ना। कितनी चल रही है सर, कोई बताएगा? 300, 400, 400 के आसपास तो है, और सर जो कि सीवियर माना जाता है, क्या माना जाता है? और हम उस सीवियर में जी रहे थे नॉर्मल। हम दिल्ली वाले हैं सर, हमारे दिल नहीं, हमारे फेफड़े भी गल चुके हैं थोड़े दिनों। करेक्ट है। कल जब भाई जलंधर के रास्ते को कवर कर रहे थे, ठीक है, तो बीच में एक जगह बैठे हुए, मान लो अंबाला में बैठे हुए, ठीक है जी, अंबाला का AQI चेक करा, उस वक्त आ रहा था 105। एक ही देश में हम, एक ही देश में हम सर, लेकिन दिल्ली वाले दिल वाले हैं, और दिल वाले, दिल तो हमारे खत्म हो चुके हैं, फेफड़े खत्म हो रहे हैं जिस तरीके से, बट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, केरल, ये लोग जो है सर, ये बेटर क्वालिटी एयर क्वालिटी को एंजॉय कर रहे हैं, बेटर एयर क्वालिटी को एंजॉय कर रहे हैं सर। मेरा पॉइंट क्या है कि दिल्ली सरकार को ना टेंशन होने लगती है सर, पॉल्यूशन हो गया, छुट्टियां करो, 5वीं तक के बच्चे घर से बैठ के पढ़ेंगे, हुआ था ना बीच में भी, क्लासेस ऑफ, नुकसान सर कितना ज्यादा। दूसरा, अब सरकार को टेंशन है कि किस तरीके से दिल्ली के एनवायरनमेंट को ठीक किया जाए, तो अब यहाँ पे जो खर्च होंगे, आप लोग ये सोचो ना, यमुना को साफ करने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए इन्होंने कितना पैसा बहाया है? कोई 8,000 करोड़ बता रहा है, कोई 2,000 करोड़ बता रहा है, कोई 3,000 करोड़। सर 3,000 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं सर ये लोग, यमुना को, गंगा को साफ करने। मैंने आपको बताया था एक प्रोजेक्ट चला था नमामि गंगे, किसी को याद है? मैंने बताया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला था गंगा को साफ करने के लिए सर, और सरकार को उस पर पैसा खर्च करना पड़ा था बहुत ज्यादा। तो एक तो सरकार की, और दूसरा अब आप लोगों को टेंशन हो गई है, आप लोगों को टेंशन हो गई है सर, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है सर। हेल्थ इंश्योरेंस कराने लगे ना लोग, सब जने क्या कराने लगे? हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि किसी को भी पता है कि भैया मेरे साथ कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स के साथ, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हाँ, मिडिल क्लास वाला या लोअर इनकम ग्रुप आज भी इस सब चीजों से दूर है, मरेंगे मरेंगे, एक दिन सबको मरना है। मैं आज मरूंगा, तुम कल मरोगे। छाती पे रख के किसी को कुछ लेके जाना नहीं, रास्ता किसी को पता लगा नहीं है कि कैसे लेके जाएंगे, छाती पे रख के ऊपर, है ना। मिडिल क्लास अभी भी दूर है, लेकिन जो हायर इनकम ग्रुप है ना सर, हायर इनकम ग्रुप है, वो इंश्योरेंस पे एक अच्छा खासा पैसा खर्च करता है सर। तो मैं यहाँ पे यही 2 पॉइंट लिखवाने वाला हूं, वो ध्यान रखेंगे प्लीज, जरा लिखें। पहला पॉइंट लिखें, इंक्रीज इंक्रीज financial commitments, increase financial commitments of the government, of the government due to global warming, due to global warming and ओजोन डिप्लेशन। सरकार के ऊपर फाइनेंशियल खर्च को लेकर दबाव बढ़ चुका है कि प्रकृति के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा भैया, खर्चा नहीं करोगे प्रकृति और तेजी से बिगड़ेगी, और एक टाइम के बाद जब ये अपने कैरिंग कैपेसिटी से बाहर हो जाएगी तो ये अच्छा खासा इंपैक्ट दिखाएगी सर। वो कहते हैं ना कि सुनामी, भूकंप, ये सब क्यों है सर? कहीं ना कहीं कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है सर। पहले नहीं आते थे सर इतने भूकंप, आप समझ रहे हो, चीजें डिसबैलेंस हो गई हैं, सीधा सी एग्जांपल है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, राइज इन एक्सपेंडिचर, देखो राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन हेल्थ on health due to
एयर ड्यू टू डिक्रीज इन एयर एंड वाटर क्वालिटी, एयर एंड वाटर क्वालिटी। ठीक है जी, एयर एंड वाटर क्वालिटी समझ में आ रहा होगा सर। चैतन्य, एयर एंड वाटर क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है ना, तो इसके ऊपर अब लोग खर्चा कर रहे हैं। कैसा खर्चा कर रहे हैं, कोई एग्जांपल दोगे? चलो वो तो हो गया, तो सरकार का हो गया। आप लोग क्या कर रहे हो? सोचो, दिमाग लगाओ। आपके घरों में प्योरीफायर लगे हुए ना सबके घर में। सीधा वो जो सप्लाई का पानी आता है वो पीते हो क्या? सर मत पीना, सप्लाई का पानी डायरेक्ट मत पीना भैया। टंकी में से आता है पानी, हम अपने घर की टंकी नहीं साफ कर पाते, तो आपको लगता है कि ये लोग जो पानी की टंकी वो साफ करते होंगे? सही बोल रहा हूँ ना सर? आपके घर की पानी की जो टंकी छत पे रखी है वो लास्ट कब साफ हुई थी? नो आइडिया सर। कभी टाइम मिलेगा सर उसके उस पे जाके बैठेंगे ना, देखेंगे ना, तो उसकी मिट्टी दिखेगी। अरे भगवान, इतनी मिट्टी वाला पानी मैं सुबह सुबह कुल्ला कर रहा था इसी पानी से, है कि नहीं? अब आप सोचो, ये घर है, 100 लीटर 500 लीटर 200 लीटर की टंकी है सर, उसमें इतनी मिट्टी है। वो जो कराला में पानी की टंकी है सर, या बुद्ध विहार में, वहां तो ब्लेड वाले होते हैं, घूमते हैं, मंगोलपुरी के पास पड़ता है ना वो, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो वहां पे क्या हालात होते होंगे सर? तो पहला पॉइंट, आप लोग आजकल अपने घर में क्या लगा रखा है आप लोगों ने? प्योरेट। क्या लगा रखा है? प्योरेट लगा रखा होता है ना जनरली सबने, कि वाटर को प्योरीफाई करके पी सके, जिससे कि पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कम से कम हो हमें। दूसरा, अब आजकल ना बड़े बड़े शहरों में एयर प्योरीफायर भी आ चुके हैं रूम में लगाने के लिए। नोटिस करें सर, जिन्होंने देखे होंगे सर वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या पॉइंट बोलना चाह रहा हूं। तो सर इस प्रकार के ना लोगों से खर्चा करवाया जा रहा है कि देखो, अगर तुम्हें फ्रेश एयर चाहिए तो एयर प्योरीफायर अपने घर लेके आओ और फ्रेश एयर का फायदा उठाओ। इस तरीके से वो एडवर्टीजमेंट आपको कंपनी एडवर्टीजमेंट करके दिखाएगी, तो ये आप लोगों का खर्चा करवाया जा रहा है। ठीक है सर, यहां तक इसको रोकेंगे, फिर अब आपके टेस्ट बांटना शुरू करते हैं। एक हेडिंग डाल दो जिसको मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, रिवर्सल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है जी, इसको अगली क्लास में करेंगे, तो इसको सेव कर लेते जरा। ठीक है।